हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं हिस्ट्री को, यानी कि इतिहास का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा, काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। और एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे थे, जो ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट आपको वहाँ तैयारी करवाया जा रहा है, तो जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम सभी। पहला क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्गों की खोज की थी 1498 ईस्वी में। फ्रेंड, सारा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सिर्फ आप सभी देखते रहिएगा और सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। इसका राइट आंसर है सर टॉमस रो ने। अगला क्वेश्चन है, 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो इसका राइट आंसर है पेरिस की संधि से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। तो यह है कौशाम्बी। फ्रेंड, कौशाम्बी जो है ये बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गौतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। चामुंडाई राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जैन में दिगंबर और सितंबर का अलगाव कब हुआ था। तो ये हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। प्राकृतिक भाषा में। फिर महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा आप सभी। इसने प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर है 1028। फ्रेंड, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। आप सभी को बताऊंगे वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे। पाणिनि थे। अगला क्वेश्चन है, दशरथ युद्ध का विजेता सूरदास किस जन से संबंधित थे। तो ये संबंधित है भारत जन से, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महायान बौद्ध संप्रदाय ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वयंवाद सिद्धांत किस धर्म का है। तो ये है जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो जैन दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो यह जैन धर्म की महिमा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चाणक्य। फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किस चीज़ से जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर है चाणक्य अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। राइट आंसर है नुसरत शाह था उस समय का शासक बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की गोड़ में बड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था। नुसरत शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है। कलहन। फिर कलहन ने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये चलता है कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है। तो राइट आंसर है अली अहमद। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। पाणिनि इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ गागरी संहिता के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है कात्यायन इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि कौन थे। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि।
अगला क्वेश्चन है किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है 1759 में बेदरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों तथा डचों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन था? तो इसका राइट आंसर है रेड ड्रैगन। फिर रेड ड्रैगन जो है ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया था, वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू के परिकरण का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। फिर देवभूति जो है ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। फिर सुशर्मा जो है ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। तो इसका राइट आंसर है यूनानी, शक, पल्लव, तब कुषाण। पहले यूनानी ने आक्रमण किया था भारत पर, उसके बाद शक ने, तब पल्लव, तब कुषाण ने किया था। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म के दो भाग, जो कि ईस्वी की प्रथम शताब्दी में दो भाग में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान धर्म में कनिष्क शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? मौर्य युगनी समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है इंडिका पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है डायमेक्स था। अगला क्वेश्चन है मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है डायनोसियस। अगला क्वेश्चन है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। फिर प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? इसका राइट आंसर है गेहूं जौ। फ्रेंड गेहूं जो है ये सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। फिर संस्कृत जो है यह आर्यों की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का नाम क्या था? पेगोड़ा। फिर पेगोड़ा जो है यह विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम था। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम क्या था? हुन। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखिएगा आप सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य की जनता को। अगला क्वेश्चन है हुआनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हुआनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपिसा, जो अफगानिस्तान में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुआनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था? तो यह लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था।
अगला क्वेश्चन है वैन-सांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सीयूकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैन-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आचार्य शीलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर है 518 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इसका राइट आंसर है इटली का यात्री था मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता द्वारा लिखित रहीला किस भाषा में लिखा गया था? तो राइट आंसर है अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है रहीला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में किया गया है रहीला नामक पुस्तक में विवरण। अगला क्वेश्चन है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका राइट आंसर है तारानाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है सोहगोरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है 1699 में खालसा पद की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन है 1540 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु 1540 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव ने। अगला क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है? बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कासापर्ण कहा गया इसे। अगला क्वेश्चन है किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो राइट आंसर है यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के काल के बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुई है? अरिकुंड वर्तमान में पुडुचेरी में पड़ते हैं अरिकुंड से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर है कलिंग राज खारवेल से। कलिंग कर लीजिएगा, कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से? रुद्रदामन से। अगला क्वेश्चन है नासिक अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बलश्री ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो राइट आंसर है 11वें शिलालेख में की गई है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 14 अशोक के शिलालेख की संख्या है। अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7 स्तंभ लेखों की संख्या है।